दोस्तों डीआरडीओ द्वारा दो नई मिसाइलों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिस बात का खुलासा भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही तरह की मिसाइलें क्रूज मिसाइलें होंगी। जी हाँ, जिनकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर। अगर इसे नॉर्मली ब्रह्मोस से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे 3 गुना ज्यादा रेंज हमें देने वाली है। फिलहाल इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है कि ये सुपरसोनिक होंगी या फिर सबसोनिक होंगी, लेकिन क्रूज मिसाइल होंगी तो डेफिनेटली जो कुछ भी हो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। अभी मैं आपको इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताऊं तो इनके बारे में कुछ और बताना चाहता हूं। पहले तो देखिए, भारत के पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, सब जानते ही हैं। अगर ब्रह्मोस को कोई मिसाइल बीट कर सकती है तो वो होगी केवल और केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा तोड़ ब्रह्मोस का नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परेशानी ये है कि ये पूरी तरह से भारतीय नहीं है, यानी नो डाउट कि अब हमने इसमें 90% कंपोनेंट हमारे भारतीय इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी तो रशियन है ना, यानी रशिया और भारत दोनों ने मिलकर डेवलप की है, तो इसे शुद्ध रूप से भारतीय नहीं कहा जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि भारत का डीआरडीओ कब से न जाने प्रयास कर रहा था कि भारत की खुद की इंडिजिनस एक क्रूज मिसाइल हो। वैसे हमने एक तैयार की थी, कौन सी, निर्भया मिसाइल, जो कि हमारी आईटीसीएम मिसाइल का एक प्रोटोटाइप या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर आप कह दीजिए वो होगी, जिसका हमने लिमिटेड प्रोडक्शन भी किया। लेकिन फिर भी वो मज़ा हमें नहीं आया। इसलिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ कुछ नई मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलें होंगी। जी हाँ, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही मिसाइलें सबमरीन लॉन्च होंगी, लेकिन एक मिसाइल का काम होगा अटैक करना लैंड के ऊपर, यानी आपकी सबमरीन को आप दुश्मन के इलाके के पास लेकर जाइए, यानी जहां पर उनके नेवल बेस वगैरह बने हुए हैं उनके करीब लेकर जाइए 1500 किलोमीटर की रेंज में। उसके बाद फिर आप लॉन्च कीजिए, तो जो उनके नेवल बेस वगैरह है वो सारे कुछ आप तबाह कर सकते हैं, या फिर उनकी पॉपुलेशन के ऊपर अगर आपको अटैक करना है, जो कि भारत नहीं करता, तो वो भी इससे किया जा सकता है। साथ ही साथ जो दूसरी मिसाइल होगी वो होगी एंटी शिप मिसाइल, यानी सबमरीन के थ्रू ही आप इस मिसाइल को भी लॉन्च करेंगे दुश्मन के नेवल वेसल्स के ऊपर। तो ये भी बड़ी शानदार चीज होगी। मैं आपको बता दूं कि एंटी शिप मिसाइलों की अगर बात की जाए तो भारत के पास इस समय कड़की चल रही है, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। अभी कल रिसेंटली मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हमने टेस्ट की थी KH-35, या फिर जिसे यूरेन मिसाइल भी कहा जाता है, तो वो भी रशियन ओरिजिन की मिसाइल है। तो कहा जा सकता है कि एंटी शिप मिसाइलों की कड़की तो फिलहाल हमारे पास है, तो जिस दिन ये मिसाइल बन जाएगी भाई लाजवाब काम होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इसे हॉरिजेंटली लॉन्च किया जाएगा सबमरीन के द्वारा, जहां से टॉर्पिडोज लॉन्च होते हैं, ठीक उसी ट्यूब से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि सबमरीन में भी आपको अलग से किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका टॉर्पिडो ट्यूब है उसी की सहायता से आप इसे लॉन्च कर पाएंगे। इसके लिए बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों को इनकैप्सुलेटेड बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल ये टॉर्पिडोज की तरह दिखाई देंगे और उन्हीं के ट्यूब से इसे आप लॉन्च कर पाएंगे। साथ ही साथ जो एंटी शिप मिसाइल होगी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उसे इक्विप किया जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से, यानी वहां पर एक्यूरेसी का हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो नेवल वेसल्स होंगे हमारे दुश्मन के वो गतिमान होंगे, चलायमान होंगे, वो एक जगह खड़े तो होंगे नहीं। इस वजह से इन्हें टारगेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार हो जाएगी। वैसे यहाँ पर अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हम लोग आईटीसीएम डेवलप कर रहे हैं निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन, क्या ये उसी का एक पार्ट होगा या फिर कोई नई चीज होगी, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इस तरह की दो मिसाइलें तैयार डीआरडीओ द्वारा की जा रही है, इनके ऊपर काम काफी नेक्स्ट स्टेज तक जा चुका है, तो कहा जा सकता है कि जल्दी ही डीआरडीओ इन्हें इंट्रोड्यूस कर देगा। वैसे ये आईटीसीएम का ही कोई पार्ट हो या फिर कोई नई सिरे से टेक्नोलॉजी डेवलप की हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो मतलब है मिसाइलों से, जो कि अब बन जाएंगी कुल मिलाकर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।